हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा वीडियो नंबर 32 में हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम अपना जो चैप्टर नंबर 9 हमने जो स्टार्ट किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसको ही कंटिन्यू करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने रियल लाइफ से इसको समझते हैं। देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर को समझने से पहले आप मुझे एक बात बताओ, जब आप खाना खाने बैठते हो आपकी थाली में क्या क्या होता है। ऑब्वियसली हम एक बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, उसमें हमारा सैलेड होता है, सब्जी होती है, रोटी होती है, राइस होती है, दाल होती है, साथ में पानी भी होता है। इतना तो मिनिमम है, ये तो होना ही होना है। बाकी कभी कभी हमें अगर कुछ स्वीट मिल जाता है हम वो भी खाते हैं, हमें कर्ड मिल जाता है हम वो भी खाते हैं, तो वो तो है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि सिर्फ हम लेकर बैठ गए और सिर्फ चावल खा रहे हैं, सिर्फ रोटी ही खा रहे हैं, या फिर सिर्फ थाली में हमारी सब्जी ही है, ऐसा होता है? नहीं होता। राइट, हम क्या करते हैं, हम उसमें मिक्स करते हैं कुछ चीज़ें। जैसे कि हमें राइस भी लेना है, हमको चपाती भी लेनी है, हमको सब्जी भी लेनी है, तो हमको दाल भी लेनी है, हमको पानी तो साथ में लेना ही है। इस तरीके से जब बहुत सारी चीज़ों का मिक्स करके जब हम रखते हैं तो हम खाना खाते हैं। वो हमारी एक परफेक्ट थाली होती है, ठीक है, हमारी एक परफेक्ट फूड की प्लेट होती है। तो मतलब क्या कि हमारा वो प्लेट का एक स्ट्रक्चर होता है। वैसे ही जब बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में जब हम पैसा लगाते हैं, क्योंकि अभी हम पढ़ के आ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब पैसा कैसे लाना है, कैसे यूज करना है, कैसे बांटना है, यही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो जो पैसा लेकर आएंगे बिजनेस में, वो पैसा कैसे लगाएंगे। कभी भी जैसे कि हम खाना कभी भी सिंपल एक सब्जी या फिर एक सिर्फ चावल सिर्फ रोटी नहीं खाते, मिक्स करके खाते हैं। वैसे ही जब हम बिजनेस करते हैं तो वहां पर भी जो पैसा लगाते हैं ना, तो सिर्फ एक सोर्स से पैसा नहीं लगाते हैं। राइट, हमेशा याद रखो, जैसे हम खाना खाते हैं तो हम बहुत सारे सामान को लेकर बैठते हैं, थोड़ा थोड़ा मिक्स करके खाते हैं। वैसे ही जब हम पैसा लगाते हैं अपने बिजनेस में, तो कभी भी सिर्फ एक सोर्स से नहीं लगाते, बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस से पैसा थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करते हैं। वो एक मिक्सचर बनता है, वो होता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। समझ में आया? चलो, वो तो हमारी एक लेमैन लैंग्वेज में समझ में आया, हमें याद रखने का फंडा समझ में आया। लेकिन क्या हम ये लिख कर आएंगे जब एग्जाम में आएगा कि एक थाली होती है, उसमें हम खाना रखते हैं, उसमें रोटी होती है, सब्जी होती है, दाल होता है, ये नहीं रखते ना, ये थोड़ा लिख कर आएंगे। तो हम क्या लिख कर आएंगे? देखो, बिजनेस के टर्म्स में बात करें, क्योंकि हमें टॉपर है हम, तो हमें टॉपर जैसे दिखाना भी कि भाई हम टॉपर है, तो हम ये दाल रोटी तो वहां पर नहीं लिख कर आने वाले। क्या लिख कर आएंगे कि प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। मतलब क्या कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? प्रपोर्शन है किसका? डेट और इक्विटी का। मतलब क्या कि हमारी जो बिजनेस है, हमारा जो बिजनेस चल रहा है, उसमें हमारी कैपिटल, ठीक है, अब ये वो वाली कैपिटल नहीं है जैसे कि हम कहते हैं कि इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, वो वाली कैपिटल नहीं है। अब हम भी बिजनेस पढ़ चुके हैं, पूरा 11th में बिजनेस पढ़ा है, 12th में भी आधे से ज्यादा बिजनेस पढ़ चुके, तो इतना तो पता चल ही गया है ना कि कैपिटल क्या होता है। नहीं पता है तो देख लो, जो पैसा हम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगा रहे हैं वो होता है कैपिटल, ठीक है, कैपिटल मनी। तो हमारे बिजनेस में जो हम पैसा लगा रहे हैं उसको हम कैपिटल बोल रहे हैं। तो वो कैपिटल जो है उसमें कितना डेट रहेगा और कितना इक्विटी रहेगा, ये जो प्रोपोर्शन है वो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। मैम, आपने दो वर्ड्स बता दिए, एक डेट और इक्विटी। वैसे डेट है ये, डेप्ट है, क्या है ये? मैं तो डेप्ट बोलता हूँ, ये तो डेट बोल रही है, क्या है ये? तो देखो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। वैसे स्पेलिंग की बात करें तो DEBT है, हम डेप्ट बोल सकते हैं, लेकिन डेप्ट होता नहीं है, इसको हम डेट बोलते हैं, बी हमेशा साइलेंट होता है, तो डेट, ठीक है। तो डेट और इक्विटी दो चीजें हमने सुनी। मैम, दो वर्ड सुने हैं, डेट और इक्विटी, आखिर है क्या ये? कौन सी बला आ गई ये डेट और इक्विटी क्या होता है? चलो, तो हमें तभी ये चीज समझ में आएगी कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, जब हमें ये दो वर्ड्स क्लियर हो। क्या चीज? डेट और इक्विटी। जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि डेट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, तभी हम कैपिटल स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। पहले समझते हैं अपने ये दो टर्म्स, डेट एंड इक्विटी। जब हमें डेट एंड इक्विटी समझ में आएगा तो कैपिटल स्ट्रक्चर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो डेट और इक्विटी क्या होता है, चलो समझते हैं। देखने में तो एक सही लग रहा है, डेट एंड इक्विटी, दोनों से ही कंपनी में पैसा आ रहा है, तो क्या फर्क है? चलो, फर्क बहुत है, देखते हैं। सबसे पहली बात कि आखिर ये डेट और इक्विटी होता क्या है, ठीक है, उसके बाद में और बात करेंगे, लेकिन पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये डेट और इक्विटी
क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि सपोज आप एक कार लेना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या लेना चाह रहे हैं, एक कार। भैया अपने सपनों की गाड़ी लेना चाह रहे हैं, वेरी गुड। सब लोग सपने देखते हैं, आपने देखा और लेना चाह रहे हैं। उसकी कॉस्ट है 10 लाख। कितनी कॉस्ट, 10 लाख। आपके पास में पैसा रखा हुआ है, कुछ इकट्ठा तो किया होगा ना। आपके पास में है पैसा 6 लाख। 6 लाख आपके पैसे खुद के हैं, ठीक है, सेव करे रखे थे, वो है आपके पास में। और 4 लाख का आपने क्या किया, आपने कार लोन ले लिया, ठीक है। क्या करा, कार लोन ले लिया। लिख कर देखते हैं, देखो यहाँ लिखते हैं, एक कार, ठीक है, कॉस्ट है 10 लाख। 10 लाख की कॉस्ट हो गई। अब ये जो कॉस्ट है ना, इसमें आपके कितने पैसे रखे, 6 लाख। और 4 लाख का आपने क्या किया है, लोन लिया है। ये क्या है, लोन, और ये है आपके ओन, ठीक है। तो ओन जो फंड है आपके पास में वो कितना है, 6 लाख। भैया आपने बचा लिए, बहुत सालों से आप पैसा जोड़ रहे थे और वो आपके सेव हो गए 6 लाख रुपीज। वहीं पर बात करें तो 4 लाख कम पड़े तो उसका आपने लोन ले लिया, ठीक है। तो दो तरीके से आपके पास पैसे आए, 10 लाख हो गए और आपने एक कार ले ली, ठीक है। तो ये जो 6 लाख है ना, ये आपके खुद के पैसे हैं। क्या है, खुद के पैसे हैं, किसी से उधार नहीं लिए हैं। आपका राइट है इस पर, आप चाहे इससे कार ले, इससे आप चाहे कोई गोल्ड की ज्वेलरी ले ले, प्लेटिनम की ज्वेलरी ले, जो लेना वो ले ले, ये आपके पैसे हैं। तो ये है आपकी इक्विटी। क्या है ये, इक्विटी, ठीक है। वहीं पर बात करें 4 लाख, ये आपने लिए हैं उधार, बैंक से उधार लिए। कल को बैंक बोलेगी कि आप हमारे पैसे वापस करो, पैसे वापस नहीं करोगे तो आपने जो पैसे से कार लिए वो कार हम ले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये पैसे जो है ना, इससे आप कार ले रहे हैं, कार लोन नाम से अगर लोन लिया है तो आपको कार ही लेनी पड़ेगी, उससे आप घर नहीं बनवा सकते वो पैसे से। दूसरी चीज कि आपने ये जो लोन लिया है इस पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपके घर में पैसा हो या ना हो, आपने आज खाना खाया हो या ना खाया हो, बैंक को मतलब नहीं, उसको जो टाइम है उस टाइम पर आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके होता है डेट। समझ में आया, डेट मीन्स क्या होता है, जो आप उधार ले रहे हैं किसी से। इक्विटी मीन्स आपके खुद का फंड है, वो किसी का उस पर राइट नहीं है, वो आपका पैसा है, ठीक है। ये चीज हमने लेमन लैंग्वेज में समझ ली। अब देखते हैं, अकाउंट्स तो पढ़ ही रहे होगे, अकाउंट्स में आपने वर्ड सुना होगा डिवेंचर, आपने वर्ड सुना होगा लोन, बोरोड फंड होते हैं ना ये। तो ये जो है डिवेंचर हो गए, ये लोन हो गए, ये दोनों चीजें कहाँ आती हैं भाई, डेट में आती हैं, ठीक है। इक्विटी की बात कर लेते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल, ओनर्स फंड, ये कहाँ आती है भाई, इक्विटी शेयर में आती है, इक्विटी में आती है। इतना समझ में आया। बात करते हैं लीगल ऑब्लिगेशंस। डेट लेंगे ना आप, जब आप डेट लेते हैं, किसी से उधार ले रहे हैं, अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन वो डेट का है, वो आपने उधार लिया है, डेट का नहीं है, डेट है, डेट, ठीक है। तो जो आपने उधार लिया किसी से पैसा, तो आप लीगली ऑब्लाइज्ड हो जाते हैं कि आप उसको पैसा वापस करेंगे, ठीक है। आप उसको पैसा वापस करेंगे, आपको लॉस हो, आपको प्रॉफिट हो, आपकी बिजनेस खत्म हो जाए, बंद हो जाए, वाइंड अप हो जाए, या बहुत ग्रो कर जाए, नथिंग मैटर्स, आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। लीगली आप ऑब्लाइज होते हैं, नहीं करेंगे वो बेचारा जो पर्सन जिससे आपने उधार लिया है ना, वो आप पर केस कर सकता है, वो कोर्ट जा सकता है, उसके पास में ये राइट रहेगा। इक्विटी की बात करें ना, कोई मतलब नहीं है, पैसा अगर आपके पास है उसको दो, नहीं है मत दो, इसको वापस करने का कोई मैटर ही नहीं है। आपके पास में आ गया, इक्विटी का पैसा है, आप वापस नहीं करेंगे उसको, ठीक है, ओके। उसके बाद में रिस्क की बात करें तो हम, क्योंकि बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। इतना पढ़ते समय ये याद रखना कि जब भी हम बिजनेस पढ़ रहे हैं तो हमें नौकर नहीं बनना है, हमको एम्प्लॉयर बनना है, एम्प्लॉय नहीं बनना। तो एम्प्लॉयर के हिसाब से अगर हम देखें, एक बिजनेस के हिसाब से देखें, तो हमारे लिए ज़्यादा रिस्की रहता है डेट, ठीक है। हमारे लिए ज़्यादा रिस्की क्या है, डेट। कम रिस्की क्या है, इक्विटी। ऐसा क्यों, क्योंकि डेट में हमें रिस्क ये है कि अगर हमें कल को हमारी कंपनी बंद हो गई, नहीं होनी चाहिए भाई, नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो गई ना, कभी कभी हो सकता है भैया बैड लक हो जाए, हमारी कंपनी बंद हो गई, कंपनी बंद हो गई भाई, पैसा नहीं है, लेकिन हमको फिर भी वो पैसा देना पड़ेगा, इनका ये डेट है ना, इनका वापस करना पड़ेगा। तो ये रिस्क ज़्यादा है ना, कि भले हमें लॉस हो रहा है फिर भी हम उनको पैसा देंगे। तो हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए रिस्की है। वहीं पर इक्विटी की बात करें, हमको प्रॉफिट हो रहा है, हम इनको पैसा दे रहे हैं, हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हम इनको पैसा नहीं दे रहे, हम कह रहे हैं लॉस हो गया, नहीं देंगे पैसा,
तो फिर इसलिए ये रिस्की नहीं है, क्योंकि इसमें हमें हमारा प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। अगर लॉस है हम पैसा नहीं देंगे इनको, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसलिए ये रिस्की कम है। बात करें कि कॉस्ट की, तो हमें डिवेंचर्स जो लोन है वो सस्ते मिलते हैं थोड़े, लेकिन अगर हम इक्विटी की बात करें, जो इक्विटी शेयर कैपिटल हम इश्यू करते हैं उसमें हमारी कॉस्ट ज़्यादा रहती है, एक्सपेंसिव होते हैं। कंट्रोल की बात करें तो जो हम डेट लेते हैं, जिससे हम उधार ले रहे हैं, तो उधार का पैसा अगर हम ले रहे हैं ना, तो किसी का कंट्रोल नहीं रहता। वो आकर ये नहीं कहेगा कि आप ऐसा करो कि वैसा करो, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं वोट करूंगा। इनको वोटिंग राइट नहीं होता। आपकी मीटिंग होगी, आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी अगर मीटिंग होगी ना, तो ये नहीं आ सकते आपकी मीटिंग में। आपकी बिजनेस की मीटिंग में कोई डेट वाला बंदा नहीं आएगा, वो वोट नहीं कर सकता। इनके पास में वोटिंग राइट्स नहीं होते। वोटिंग राइट्स किसके पास होते हैं? इक्विटी के पास में, ठीक है। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो बिजनेस की मीटिंग करेंगे और मीटिंग में ये वोट करेंगे। अगर इन्होंने किसी चीज पर वोट कर दिया कि ऐसा कम होना चाहिए तो होगा, वरना नहीं होगा। क्योंकि ये जो इक्विटी वाले पर्सन्स होते हैं ना, ये आपके क्रेडिटर नहीं है, ठीक है, ये मालिक बन जाते हैं। अगर आप किसी कंपनी का शेयर लेते हो ना, इक्विटी शेयर, तो आप उस कंपनी के जो थोड़े मालिक बन गए, उस उतने परसेंट मालिक बन जाते हो। किसी कंपनी के अगर आपने 10% शेयर ले लिए तो आप उस कंपनी के 10% मालिक है, ये समझ के रखिएगा, अगर इक्विटी शेयर कैपिटल है आपकी तो, ठीक है। अगर आपने किसी कंपनी को 10% पैसा लोन पर दिया है ना, तो आप उसके मालिक नहीं बन सकते। आप क्रेडिटर हैं, पैसा लेंगे, बस बात खत्म, ठीक है, उसके मालिक नहीं बन जाएंगे आप। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है कि भाई डेट क्या होता है और इक्विटी क्या होता है। ये दोनों चीजें समझ में बहुत अच्छे से आ चुकी है। तो एक बार फिर से देखते हैं कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपका डेट कितना है और इक्विटी कितनी है कैपिटल में, ठीक है। आपकी जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया है उसमें कितना पैसा उधार लिया है भाई, और कितना आपका खुद का है, वो होता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। किसी बिजनेस में हो सकता है कि उसने आधा पैसा लिया है क्या उधार में और आधा उसके पास में था। अब जैसे अगर हम अपने एग्जाम्पल की बात करें तो क्या था, 6 लाख आपके खुद के थे और 4 लाख आपने उधार लिए थे, राइट। 4 लाख क्या किए थे, उधार लिए थे। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, 6 इक्विटी हो गई, राइट। और आपका 4 क्या हो जाएगा, आपका डेट हो जाएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, 4:6, यानी कि 2:3। ये आपका क्या हो जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो समझ में आया कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बुक में एक नया टॉपिक दिया है, छोटा सा, क्या दिया है, फाइनेंशियल लिवरेज। भाई फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, बड़े टेढ़े बड़े से नाम आ रहे हैं, हमने तो आज तक सुने नहीं थे। ऐसा अगर आपको फीलिंग हो रही है तो अभी आपको पता चलेगा टेढ़े बड़े नाम कुछ नहीं है, ये आपको पता है। देखो फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है। फाइनेंशियल लिवरेज में बोला गया है कि प्रपोर्शन ऑफ डेट इन दी ओवरऑल कैपिटल। भाई आपकी जितनी भी कैपिटल है उसमें आपका डेट कितना है। जैसे कि फिर से कार वाला एग्जाम्पल लेते हैं। कार हमारी कितने की थी बताओ, 10 लाख की थी ना। 10 लाख की कार थी, उसमें आपने क्या किया था, खुद के पैसे कितने थे, 6 लाख। उधार लिया था क्या, हाँ लिया था। कितना लिया था, 4 लाख, ठीक है। ये आपका क्या था, आपने डेट लिया था। ये क्या है भाई, ये खुद के पैसे है, राइट। ये लोन, ये ओन है ना। तो आपकी कार कितने की रही, कार 6 लाख की थी, उसमें आपने 6 लाख, तो कार 10 लाख की थी और 6 लाख खुद के थे। 4 लाख कम पड़े तो हमने लोन ले लिया बैंक से जाकर। तो अब यहाँ पर फाइनेंशियल लिवरेज की बात करें तो फाइनेंशियल लिवरेज बोलता है कि आपने जो 4 लाख लिए हैं, किस में से लिए हैं, पूरे 10 लाख में से। ये होता है फाइनेंशियल लिवरेज। मतलब क्या कि आपका कितना आपने डेट लिया है, डेट कितना लिया है पूरी कैपिटल में से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 4 लाख का डेट लिया है हमने, 10 लाख की कैपिटल है। मतलब कि आपने बिजनेस में जितना भी टोटल जितना पैसा लगाया है उसमें उधार का कितना है ये बताओ, ये बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलो ये बात ठीक है, लेकिन कैसे डिसाइड होगा, क्यों हम ये निकाल रहे हैं, क्यों कोई पूछता है कि आपका फाइनेंशियल लिवरेज क्या है, कोई क्यों इतना इंटरेस्टेड है कि वो आपको जाने कि आपके जो बिजनेस में पैसा लगा है उसमें उधार का कितना है। तो बात की जाए तो हर एक पर्सन ये जानना चाहता है कि आपका बिजनेस कितना स्ट्रांग है। सपोज करो आपका कोई पड़ोसी है, ठीक है, उसने बहुत बढ़िया अपना घर बनवा लिया,
ठीक है, बहुत अच्छा घर बनाया है। आप मतलब बहुत, आप देख रहे हैं, आप कह रहे हैं भाई क्या बनवाया है, ऐसा हम भी घर बनवा लें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर आप गए उसके पास, आपने कहा ऐसा बता पैसा कहाँ से आया तेरे पास। उसने बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है, कि सब कुछ सही चल रहा था, मेरा मन हुआ घर बनवा लूं, और मैंने क्या किया, मैंने अपने जितने रिश्तेदार से उनसे 10-10 लाख रुपए ले लिए हैं, और बैंक से मैंने 10 लाख उनसे बैंक से भी ले लिए हैं, और मैंने क्या किया है, और मैंने थोड़ा सा अपना इधर उधर से पैसा ले लिया है, उधार फ्रेंड से ले लिया है, रिलेटिव से ले लिया है, बैंक से ले लिया है, ठीक है। और मेरे पास में जो पैसा, जो मेरी ज्वेलरी थी उसको मैं रखाया हूँ गिरवी, और वहां से पैसा लेकर आया हूँ मनी लेंडर से। मतलब उसकी सोर्स देख रहे हो आप, सोर्स क्या बता रहा है वो, रिलेटिव से लिए 10-10 लाख रुपए, ठीक है, ले लिए, फ्रेंड्स से भी ले लिए 10-10 लाख रुपए, बहुत अच्छे। घर में जो सोना पड़ा था, ज्वेलरी पड़ी थी, वो सब जाके रखाया है गिरवी, ठीक है। और क्या करके लाया है, मनी लेंडर से पैसा लेकर आया, मनी लेंडर से, बैंक से नहीं लाया, मनी लेंडर से। बहुत अच्छा काम किया उसने। और कुछ बचा, हाँ बैंक बचा, बैंक से भी जाके लोन ले आया, ठीक है, देख रहे हो। अब ये जो पैसा उसके पास में आया, उसने घर बनवा लिया, हम बहुत खुश थे भैया कितना अच्छा इसने घर बनवाया है। लेकिन अब जब आपको पता चला कि वो पैसा कहाँ से लाया है, तो आपको लगेगा कि अब आपको लगेगा कि उसने बहुत महान काम किया है। नो, आप सोचेंगे दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ यही बंदा है। क्यों? क्योंकि उसने भैया घर तो बनवा लिया, लेकिन पैसा कहाँ से लाया है, सब उधार का पैसा लेकर आया है। कल को वो पैसा चुकाएगा कैसे, पैसा लिया है उधार तो देना पड़ेगा ना। अब जो घर बनवाया है हो सकता है बिक जाए, क्यों? क्योंकि उसके पास में पैसा इतना आएगा नहीं, वो किसी को रिटर्न कर नहीं पाएगा, वो लोग कहेंगे पैसा दो, ये पैसा दे नहीं पाएगा, वो लोग जाएंगे कोर्ट में, कोर्ट बोलेगा जो घर बनवाया है उसको बेच के जो पैसा है वो इनको दे दो। हो गया, कुछ इसने महान काम किया नहीं। जो घर बना था वो भी बिक गया, बेइज्जती हो गई वो भी, और रिश्तेदार थे वो भी बोलना बंद कर देंगे, ठीक है। बैंक आएगी वो डेली बेइज्जती कर देगी, मनी लेंडर्स आएंगे, उनने जो सोना लिया था वो सारा ले जाएंगे, वो बेच देंगे उसको, अपना पैसा वसूल कर लेंगे। जो आपके फ्रेंड्स थे वो भी बोलना बंद कर देंगे। क्या बचा जिंदगी में? कुछ नहीं, बर्बाद हो गए, है ना। तो इसीलिए जब हम कोई कंपनी की बात करते हैं तो हम कंपनी से पूछते हैं भाई बता तेरे पास में जो कैपिटल है, जो पैसा तूने कंपनी में लगाया है, उसमें उधार कितना है, ये पूछते हैं, ठीक है। समझ में आया क्यों पूछते हैं? तो ये होता है फाइनेंशियल लिवरेज कि भैया आपने जो पैसा लगाया है उसमें कितना आपने उधार लिया है। बहुत अच्छे। अब जब इतनी ही बेइज्जती हो सकती है तो लोग उधार लेते क्यों है? अपना पैसा पूरा लगा दें, ठीक है, लेकिन पूरा पैसा क्यों नहीं लगाते, क्यों उधार हम लेते हैं? तो उधार हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि जो उधार पैसा मिलता है वो सस्ता मिलता है हमें, ठीक है। खुद का पैसा महंगा होता है और उधार जो हम लेते हैं, जो डेट लेते हैं, वो सस्ता होता है। इक्विटी हमारी महंगी पड़ती है, एक्सपेंसिव होती है। तो जो चीज़ सस्ती मिलेगी हम तो वही लेंगे, इसलिए हम लेते हैं। अच्छा, और रीज़न है? हाँ रीज़न है। हमने पढ़ी थी दूसरी चीज़ कि जो आपका डेट होता है ना, डेट में लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। डेट वाले जो पर्सन्स होते हैं, जो क्रेडिटर्स हमारे होते हैं, वो आकर हमारी मीटिंग में बैठ के वोट नहीं दे सकते, उनके पास में कोई भी कंट्रोल नहीं होता। इक्विटी वाले लोग जो है वो कंपनी के मालिक बन जाते हैं, जितने परसेंट वो पैसा लगा देते हैं। तो हम क्यों किसी को मालिक बनाएंगे, है ना। हम अपना कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं, इसीलिए हम डेट लेते हैं, ठीक है। तो अब ये बात भी हो गई। हम तो बिजनेस करेंगे, अब बिजनेस करेंगे तो पूरी डिटेल बताओ ना, चलो डिटेल समझ लो। डिटेल में बात ये है कि जब आप डेट लेना चाह रहे हैं, डेट हम क्यों ले रहे हैं हमें पता चल गया, लेकिन हम कब डेट लें, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास में पैसा नहीं फिर हम डेट लेने दें। वो डेट हम तब लेंगे जब हमको लगता है कि हम इतना पैसा कमा रहे हैं। जैसे मान लो आप लोन लेना चाह रहे हैं, लोन आप कब लेंगे? जब आपको पता है कि आप हर महीने उसका इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और आप उतना पैसा इकट्ठा करके उसको वापस भी कर सकते हैं, आपकी इतनी इनकम है, तभी आप लोन लेंगे, ठीक है। अब आपके पास इनकम ही नहीं है और आप लोन ले लेंगे तो उसका इंटरेस्ट भी नहीं दे पाएंगे, लोन दूर की बात रही, प्रिंसिपल अमाउंट तो बहुत दूर रहा, तो फिर आप लोन मत लो, आपकी बेइज्जती हो जानी है, आपका जो पैसा है वो भी चला जाएगा और उससे घर बार जो भी है वो सब बिक जाए, राइट। ऐसे ही कंपनी की भी बात है। अगर कंपनी की इनकम रेगुलरली हो रही है, जैसे मान लो अगर आपका इनकम है कि 10,000 रुपये हर महीने मिल रहे हैं, लेकिन आपके पास में अभी ज़रूरत 1 लाख की आ गई, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि 1 लाख की ज़रूरत है, आप लोन ले लीजिए। 10,000 तो महीने हमें आ ही रहे हैं, फिर आप इंटरेस्ट पे कर दीजिए, इकट्ठा करके पे कर देना, है ना। अब आपकी रेगुलर इनकम अगर कंपनी की हो रही है तो कंपनी क्या करेगी? डेट ले लेगी, रेगुलरली इसको पे कर देगी। लेकिन कंपनी की इनकम ही नहीं है या फिर रेगुलर इनकम नहीं हो रही है या फिर ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो आप डेट मत लो, कम से कम डेट लो, ओके। देखते हैं कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है हमारा,
उस पे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम पर असर डालती हैं, तो ऐसे ही हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर पर भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो असर डालते हैं, उसको मोल्ड करते हैं कि कैसा बनेगा जाकर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। देखते हैं, सबसे पहला है कंट्रोल। देखो, कुछ लोग होते हैं, कुछ कंपनी होती हैं, वो कहती हैं कि भैया बहुत सारे लोग अगर कंट्रोल करने आ भी जा रहे हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कुछ लोग होते हैं, कुछ कंपनी होती है, वो कहती नहीं, हम अपना कंट्रोल किसी को नहीं देंगे, हम अपना कंट्रोल अपने पास रखेंगे, हम अपनी कंपनी के ऊपर किसी और को कंट्रोल नहीं करने देंगे। दो तरीके की आ गई, एक कंट्रोल दे रही है, एक नहीं दे रही है। तो जो कंपनी कंट्रोल दे सकती है वो इक्विटी ज़्यादा इशू करेगी, जो कंपनी कंट्रोल शेयर नहीं करना चाहती वो ज़्यादा से ज़्यादा उधार में लेगी, डेट लेगी। क्लियर? ओके। दूसरी चीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। अब सपोज करो आपने अपने फ्रेंड से 100 रुपीज़ लिए थे, ठीक है भैया अभी इतने इतने लेंगे, हम ज़्यादा अमीर तो है नहीं, स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, चलो आप 100 रुपीज़ ले लो, ठीक है। आपने 100 रुपीज़ लिए अपने फ्रेंड से, उसको वो पैसे रिटर्न नहीं किए, अपने फ्रेंड को 100 रुपीज़ लिए थे, उसको अभी तक वो पैसे वापस नहीं किए हैं, फिर से ज़रूरत पड़ गई 100 रुपीज़ की, फिर से ज़रूरत पड़ गई, भाई कोई स्पेशल डे आ गया, आपको क्या करना है, चॉकलेट देनी है एक बढ़िया सी, समझ लो, ठीक है। अब वो चॉकलेट देनी है, उसके पैसे 100 रुपये तो चाहिए कम से कम, है ना। अब चॉकलेट इतनी महंगी हो गई हैं, बर्थडे पे दे दी थी, उसके उधार में लिए थे, बर्थडे तो निकल गया, दूसरा स्पेशल डे आ गया, चॉकलेट देनी है। अब उससे फिर से जाकर मांग लोगे कि भैया 100 रुपये फिर से दे दो, नहीं होगा, वो नहीं देगा, वो कहेगा पहले वाले तो दे, तब मैं तुझे दे दूंगा 100 रुपये, पिछले पैसे दिए तूने अभी तक नहीं दिए। मतलब क्या, हमने अगर पहली बार में लोन ले लिया है तो दोबारा वो पर्सन हमें लोन नहीं देगा जब तक हम उसके पहले वाले लोन को चुका नहीं देते। वही बात यहाँ पर है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा डेट लिए जा रहे हैं, डेट आप कह रहे हैं कि नहीं मैं किसी को कंट्रोल नहीं दूंगा, मैं सारे पैसे डेट पे लूंगा, मैं कंट्रोल नहीं देने वाला, तो क्या होगा कि एक लिमिट आपकी ख़त्म हो जाएगी ना। अब अगर आपने क्या किया, सारे पैसे 100% डेट जो है वो ले लिया, अब आपको और ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, किससे लोगे, बैंक तो मना कर देगी, बैंक कहेगी पहले आपके लोन्स बहुत सारे हैं, पहले वो चुकाओ फिर हम आपको दूसरा लोन देंगे। अब आपको जरूरत पड़ेगी पैसे की तो आपको लोन नहीं मिलेगा, आपको और डेट नहीं मिलेगा। इसीलिए हम थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि भाई थोड़ा इक्विटी का पैसा लगाओ, थोड़ा डेट का लगाओ, कल को जरूरत पड़ गई तो डेट जो है हम वो ले सके, किसी से और उधार ले सके, इसलिए हम फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। रिस्क कंसिडरेशन, रिस्क बहुत बड़ा फैक्टर है। अब हमें अगर देखना है, हमें देखना कि अच्छा भैया जो डेट है बहुत रिस्की है, क्योंकि अगर हमारा लॉस हो गया तब भी हमें चाहे अपना घर बेच के देना पड़ेगा, लेकिन हम दे रहे हैं पैसा, उसको वापस कर रहे हैं, तो मतलब रिस्की है, तो हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, हो सकता है हमारी कंपनी बंद हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम इक्विटी पे जाएंगे, भैया इक्विटी से पैसा लेंगे, लेकिन हमें लग रहा है अरे रिस्क है तो क्या हुआ, हमारी अर्निंग बहुत अच्छी है, हम उसको पैसे वापस कर देंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप क्या करेंगे, डेट ले लेंगे, ठीक है। रिस्क हो गया। फ्लोटेशन कॉस्ट, हमने पहले भी इसको पढ़ा है कि फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है। फ्लोटेशन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हम पैसा उधार लेने में, पैसे को लेने में, पैसे को रेज करने में पैसा लगाते हैं। जैसे कि आपने शेयर जो है वो इशू कर दिए, शेयर्स को इशू किया है, तो इशू करने में भी तो पैसा लगेगा, वो पैसा क्या होता है, फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। टैक्स रेट, कितना टैक्स चल रहा है आपके कंट्री में, कितना टैक्स रेट है, उस हिसाब से भी आप देखते हैं, ठीक है, कि टैक्स जिस हिसाब से होता है, टैक्स रेट जैसा हमें पे करना पड़ता है, वैसे ही हम क्या करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाते हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सरकार ने बोल दिया कि एक लिमिट तय कर दी कि इससे ज़्यादा आप उधार नहीं ले सकते, तो आप क्या करेंगे, कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं, एक जो लिमिट सरकार ने दे दी है उतने आपने डेट ले लिया है, तो अब तो आपको इक्विटी लेनी पड़ेगी, राइट। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी बहुत हमको मायने रखता है। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर कॉम्पिटिटर्स, भाई कुछ भी कर लो, अगर आप आपके क्लास में कोई आपका कॉम्पिटिटर तो होता ही है ना, अगर आप टॉपर है, भाई टॉपर तो है ही, तो आप देखते हैं ना कि एक होता है, एक की फर्स्ट आती है, एक की सेकंड आती है, तो वो दोनों उनकी टक्कर चलती रहती है, अच्छा उसने इस वाली बुक से पढ़ा है, मैं भी पढ़ लूँ जल्दी, है ना। दूसरा बोलेगा अच्छा वो रात में पढ़ता है, दिन में नहीं पढ़ रहा, अच्छा मैं भी रात में पढ़ूंगा, हो सकता है रात में ज़्यादा समझ में आता। इस तरीके की बातें चलती रहती है, दोनों टक्कर चलती रहती है ना, और एक दूसरे को कॉपी करने में भी लगे रहते हैं। तो बिजनेस भी ऐसी ही है, क्योंकि वो बिजनेस में जो बिजनेस कर रहे हैं वो लोग तो हम ही होंगे, हम ही लोग बिजनेस करेंगे, तो जब हम अभी टक्कर लेते हैं, अभी दूसरों को कॉपी करते हैं, तो आगे नहीं करेंगे। तो जो कॉम्पिटिटर होता है हमारा, कॉम्पिटिटर का जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर होता है ना,
हम भी उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो हमें जो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर है वो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को भी अफेक्ट करता है। तो गाइस यहीं पर हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर खतरनाक से टॉपिक जो आपको लगता था वो खत्म हुआ। आई होप अब तो आपको खतरनाक नहीं लग रहा होगा, अब तो आपको समझ में आया ही होगा। समझ में आया है तो आपको क्या करना है, तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। लेकिन समझ में नहीं आया तो क्या करोगे, एक बार फिर से देख लो, तब भी नहीं आए तो अपनी क्वेरी को आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको उसका सलूशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।